चुक के ले गया रोग, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग। पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दे योग, पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दे योग, पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दियो, पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दियो। हो सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया दुर्बलतायां, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग। पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दियो, हालेलुया। पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दियो, पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दियो, पाक खुदा यीशु मेरा जो सब कुछ कर दियो। हो सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग। Glory to God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to God. मुल्ल Glory to God. ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ Hallelujah. ਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਜਿਨੇ ਆਣ ਮਿਟਾਏ ਰੋਗ, Glory to God. ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਜਿਨੇ Oh, Rabba Baba Baba Bari Bori Rabba Kala Rabba Shikul Rabbo. ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ Rabba Rabba Shikul Bashi Rabba Kala Rabba Shikul Rabbo. Oh, Rabba Baba 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 Bari Bori Rabba Kala Rabba Shikul Rabbo. Glory to God. Rabba Shikul Bari Bori Rabba Kala Rabba Shikul Rabbo. ਹੋ ਸਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਰਬਲਤਾयां, ਚੁੱਕ के ले गया रो, सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले। हालेलुया। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਰਬਲਤਾयां, चुक के ले गया रो, ਸਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਰਬਲਤਾयां, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰੋਗ। Glory to God. Hallelujah. Rabba Shandraba Shri Rabba Kala Rabba Shikul Rabbo. सब चुक के ले गया दुर्बलतायां, चुक के ले गया रोग। Thank you Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you Lord Jesus.
Glory to God. Hallelujah. रबा शुक्रवा खुदावंद का शुक्रगुजार है सब लोगों के लिए जितने ज्वाइन हो रहे हैं। आज कोई स्पेशल मीटिंग है इसलिए थोड़ा अर्ली शुरू किया है। हम इधर पास्टर मार्शल जी के साथ ज्वाइन है। इधर आज हम प्रचार करेंगे उनके ग्रुप में। Glory to God. Hallelujah. जी इस्लाम जी जैमसी की गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बहुत बहुत बरकत है पास्टर जी। पास्टर जी मैं दसना चाहना कि इधर मेरे वाली लाइव के उत्ते भी बहुत सारे लोग इस वे तुहाडी आवाज सुनते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार करता हाँ क्योंकि मैं चाहया कि जिहड़े लोग तुहाडे नाल नहीं ज्वाइन हो सके वो मेरे नाल ज्वाइन हो गए। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार करता जैसे समय वास्ते जो खुदा ने एक वक्त ठहराया कि मेरे सारे दे नाम नूं जलाल दे सके, खुदावंद नूं महिमा दे सके। सो एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जाली बरकत वाले नाम में मैं आप सब की सलामती मंगदा हां। जिथों भी दूर नेड़े तो लोग साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच जुड़े हुए ने, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत देन। मैं शुक्रगुजार हां पास्टर मार्शल जी का जो राहे गराहे जब भी समय मिलता है वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर खुदा का कलाम शेयर करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें। सो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ पास्टर मार्शल जी का, उनके परिवार का, खानदान का, हमारे भाई शफीक का जो टाइम टू टाइम कॉल करते ने। इन सब बातों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ जो चर्च कलीसिया है, उस सारी कलीसिया के लिए वॉलसॉल में जो खुदावंद ने अपने दास पास्टर मार्शल जी को अपनी सेवा के लिए वहां पर नियुक्त किया है कि वहां पर वो रहकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सके और खुदावंद का धन्यवाद, खुदावंद का शुक्र कर सके। खुदावंद के धन्यवाद करते शुक्र करते हैं। आज जो भी खुदावंद हमारे साथ बातचीत करेगा वो हमारे सबके लिए आशीष का कारण, बरकत का कारण हो जाएगा। मेरे चीजों आज पास्टर मार्शल जी ने बताया है कि थोड़ा विश्व जी आप टेस्टामनी भी थोड़े थोड़े साथ में बताएं। तो मैं चाहूंगा कि जो आज का हमारा वचन है वो है मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। लेने से देना भला है। आज का ये मेरा टॉपिक है। बहुत से लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में, यूरोप में, अलग अलग कंट्रियों में मुझे आज मेरी आवाज सुनते ने। मेरे जी जो मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, लेने से देना धन्य है। ये जब हम देखते हैं द बुक ऑफ अमाल की किताब और प्रेतों के काम रसूलों की किताब द बुक ऑफ एक्ट, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से प्रश्न करके हुए निर्बलों को संभालना, यानी मेहनत करके जो कमजोर लोग उन्होंने संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण रखना मतलब याद रखना कि उसने आपको कहा है, खुदावंद ने कहा है, खुदा दे कलाम ने सानू कहा है कि लेने से देना मुबारक है। सो मैं होप करता हूं कि आप सब लोग आज के इस कलाम के द्वारा बरकत पाएंगे। साथ साथ मैं बताता जाऊं कि जैसे पास्टर मार्शल जी ने बताया है कि आप थोड़ा अपनी टेस्टामनी के बारे में बताएं। अजीजों, मैं टेस्टामनी के बारे में बताता हूं कि मेरी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को 90 में मैं खुदा यीशु मसीह में कंप्लीट तौर पर 89 में आ गया और आने का कारण जिंदगी में बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी। क्यों परेशानी? क्योंकि मेरी मदर 2 जून 1987 ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ। ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਡੈਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 9:30 ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ 5 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਲਿਆਕਤ ਜੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ कि मैं सुसाइड कर ला। ਜਦੋਂ रेलवे ट्रैक पे सुसाइड करने के लिए गए और मैंने ये कह रहा हूँ, हमारे घर में ट्रक था, मैं ट्रक में सोता था उस टाइम। मेरे डैडी जी ट्रक लेकर आते थे रात को, तो वहाँ घर के पास ट्रक खड़ा करते थे, मैं ट्रक में सोता था रात को। काफी साल मैं ट्रक में सोया, क्योंकि शाम को ट्रक हमारे घर के सामने पास ही लेकर मेरा डैडी खड़ा करता था, तो ट्रक में मैं सोता था। तो मैं गाड़ी से उठकर रेलवे ट्रैक में चला गया। रास्ते में कह रहा हूं कि अगर कोई खुदा है, अगर कोई भगवान है, अगर कोई रब है तो मुझे बचाए, वरना मैं आज अपने आप को खत्म कर देना। कोई पीस नहीं है, कोई शांति नहीं है। शॉर्ट में बताऊंगा, स्टोरी बहुत लंबी है मेरे जीजो। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन जब मैं जा रहा हूं, मेरे घर से रेलवे ट्रैक कोई 1.25 किलोमीटर है, किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर होगा। मैं आ गया हाँ और ਜਦੋਂ मैं रेलवे ट्रैक ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, रेलवे ट्रैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗॉड ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कोई रब नहीं है। मैं इस तरह खड़ा हाँ, ट्रेन आ रही है, बड़ी फास्ट ट्रेन है, रात को 12 बजे टाइम में है, मिडनाइट हो चुकी, मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है। मेरे जीजो, एक आवाज आई है, तेनू मरन की लोड़ नहीं, मैं तेरे लिए मर चुका हाँ। तेनू मैं क्या कौन है, क्योंकि जिस जगह ते मैं सुसाइड करने गया हाँ, उत्थे बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां, मेरे तो पहला बहुत सारे लोग उत्थे डेथ होई पई आ। मैं सोचता हाँ कि उन्होंने उत्थे स्पिरिट्स घूम रही ने, उन्होंने कोई आवाज़ा मैनू आ रही रात के टाइम, लेकिन नहीं। मैं शॉर्ट की दसना चाहना है, ट्रेन लग गया है, कोई ऐसी ताकत आई है जिन्हें मेरी मां नू फड़ के रेलवे ट्रैक तो बाहर कट लिया। मैं कहा कौन है इस वेले, कौन आ गया मेरी मदद करने? इज नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे आसमान से उस टाइम बचाने के लिए उस रेलवे ट्रैक में आ गया। अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे ना बचाता, आज मैं दुनिया में ना होता। अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे ना बचाता, आज मैं बिशप ना होता। अगर उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे ना बचाता, आज मेरा भाई पास्टर लियाकत पास्टर ना होता, मेरा भाई पास्टर विक्की पास्टर ना होता। मेरे यीशु ने उस दिन मुझे बचा लिया, रेलवे ट्रैक से मुझे बाहर निकाल लिया। मैं वहां बेहोश हो गया। एक बड़ी पिक्चर देख रहा हूं, एक बड़ी स्क्रीन ऊपर से आ गई है। जो कुछ मैंने पाप और गुनाह किए, वो सारे पाप और गुनाह मेरे सामने आ गए हैं। ओ मैं तो कह रहा हूं, लॉर्ड आई एम नो सिनर,
आई एम ग्रेट सिनर, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरे पाप गुनाह मुझे माफ कर दो। ओ हालेलुया, खुदावंद ने मेरे ऊपर दया की, खुदावंद ने मेरे ऊपर कृपा की। साहब उधर ही मैं लेटा रहा हूं पूरी रात। सुबह सुबह हमारे गांव में फार्म में लोग जाते, औरतें जाती है दूध निकालने के लिए, और वहां से 2-3 लेडीज हमारे पास से गुजरी और उन्होंने देखा कोई आदमी ट्रेन से गिर गया है, और उन्होंने देखा मेरे पास आकर मेरी मम्मी का, मेरे पापे का नाम लेकर बोला जी उनका बेटा है। जब से इनकी मां मर गई, जी बेचारे पागलों की तरह घूम रहे हैं, सारा परिवार हो गया। नाजरी में दादा क्योंकि जो मेरी मम्मी की डेथ हुई है उਦੋਂ कुछ 36-37 साल की ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ। ਈਵਨ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਾਸਟਰ ਲਿਆਕਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ 87 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। और मैं खुदावंद का शुक्र करदा, खुदा ने सानू संभाल के रखिया, खुदा ने साडी मदद की। बहुत सारे लोग टाइम जलंधर तो पहुंच करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बचपन ਦੇ सानू जानने वाले लोग ने, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो जिहड़ा केस आ 2 जून 1987 का, वो पूरे पंजाब विच हाईलाइट्स होया, सिर्फ जलंधर विच ही नहीं पूरे पंजाब विच। उस टाइम चाहे सोशल मीडिया नहीं सी, लेकिन पूरे पंजाब विच जिहड़ा हाईलाइट्स हो केस हो गया सी कि साडी मम्मी डैथ हुई है। उस टाइम DIG रबैरो सीगा, रबैरो उस टाइम जिहड़ा दिल्ली कैथलिक हॉस्पिटल कैथलिक चर्च आंदा सी, जिसने साडे केस नूं स्ट्रॉन्ग कर दिता, क्योंकि जिहड़ी साडी लड़ाई हुई सीगी वो कैथलिक एक चर्च जिहड़ा हॉस्पिटल सीगा उत्थे साडी लड़ाई हुई सी, उत्थे दे फादर PK जोसेफ नाल जिहड़ी साडी उस टाइम लड़ाई हुई सीगी। सो मेरे जीजो मैं दसना की चाहना आ, वो टाइम इस तरह का कठिन टाइम ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ सेवा की। संडे विच फिर मैं 3 सर्विसां शुरू कीतियां। एक अंमृतसर डिस्ट्रिक्ट विच मैं करदा मॉर्निंग सर्विस, और रात नूं शाम दोपहर की मीटिंग जलंधर और रात की मीटिंग जलंधर, 3 मीटिंगां एक टाइम विच मैं करदा सी। खुदा दे फजल दे नाल खुदा ने मेरे ते दया की। परमेश्वर मैनूं आज तो 20 साल पहला इस कंट्री च लैके आया। इस कंट्री च भी उस टाइम कोई ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं होने के कारण उस टाइम के हिसाब नाल मैं बहुत हाईलाइट्स होया सीगा। मैं खुदावंद दा शुक्रिया करदा हां। बहुत सारिया कन्वेंशनां दे विच मैं प्रीच कीती। एकदम यंग लाइफ सी 20 साल पहला, ऑक्सफोर्ड विच, बेडफोर्ड विच, क्वांट्री विच, अलग-अलग जगह ते, लंडन विच अलग-अलग जगह ते परमेश्वर ने अपने जन नूं, अपने दास नूं इस्तेमाल किया। फिर खुदा दी दया नाल मैं वापस गया। फिर परमेश्वर दी मेहरबानी नाल परमेश्वर ने इत्थे दा इंग्लैंड दा जो है अन्न पानी मेरी किस्मत विच रखिया सीगा कि मैं खुदा दा काम इंग्लैंड विच रह के करा, अपनी मिनिस्ट्री दी बैक होम सपोर्ट कर सका, अपनी फैमिली दी बैक होम सपोर्ट कर सका। और परमेश्वर दे धन्नवाद, परमेश्वर की कृपा नाल फिर परमेश्वर मैनूं वापस लैके आया। तो हुण मैनूं 20 साल हो गए ने। मैं इस कंट्री विच खुदा दी फजल दे नाल मैं परमेश्वर की सेवा करदा हां, फुल टाइम सेवा करदा हां। परमेश्वर का धन्नवाद है, परमेश्वर रोटी भी दे रहा है, कपड़ा पहनने दे रहा है, मेरा जो भी घर का रेंट है उहदा भी मेरा परमेश्वर सारा इंतजाम करता है। मैं परमेश्वर का बहुत ही इन्हां सारियां गल्लां लई मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रिया रहा। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई दासी रैवरेंड ज्योति कौर जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी च लैके आंदी, जो कि असीं दोने मिल के परमेश्वर के नाम नूं
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਰੈਵਰੈਂਡ ਜੋਤੀ ਕੋ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਕਲਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शॉर्ट एंड स्वीट। क्या क्या होया जिंदगी में, कैसे कैसे होया, बहुत सारे अतड़ा चढ़ा। जब मैं इंडिया में था, जब यीशु मसीह में आया, बहुत सारे तड़ा चढ़ा जिंदगी में आए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी तो खुदावंद ने हमारी मदद की। खुदावंद ने हमें 90 में 87 से लेकर 90 तक केस चला। खुदा ने मेरी दुआओं को सुना। खुदा ने बोला कि मैं आप लोगों को याद करने जा रहा हूं, चाहे हमारा पैसा खत्म हो गया, चाहे एकदम हम अर्श फर्श पे आ गए, बहुत ब्लैसिंग थी घर में, पैसे तेले की बहुत ब्लैसिंग सी। जो साडे मम्मी चल गए, नाल ही सारियां बरकतां चल गईयां, पैसा कोटां में चल गया, कचहरियां में चल गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मेरा वादा किया कि मैं इस मसले विचों तुहानूं बाहर कढांगा। मगर उस टाइम जो फादर सीगा वो चाहता साडे सारे टब्बर नूं सजा होवे। फादर चाहता सी सानू सारे सजा होवे। उन जो रिबेरो सी उस टाइम, रिबेरो तक सिफारिशां सीगियां, तो बहुत ही इस तरह की जंजल में फसे सीगे। लेकिन मैं खुदावंद दा शुक्र करदा हां, खुदावंद यीशु मसीह ने सानू आजाद किया। आजाद इसलिए किया कि यूहन्ना 8:32 च लिखिया, तुसी सच्चाई नू जानो, सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। सो असीं सच्चाई नू जाणिया। खुदा ने साडी जदों सच्चाई नू जान लिया, खुदा ने साडे उत्ते दया की, रहम किया। मेरे जीजो उसकी वजह सी एक कि मेरे डैडी उस टाइम असी छोटे छोटे सी सारे पास्टर लियाकत जी और एक साडे दूजे ब्रदर सादिक है उहदा नाम और मैं, असी थोड़े तिन्ने बड़े सीगे। बाकी जेड़े पास्टर बिक्की हुनी, एक पास्टर बिक्की तो छोटा साडा ब्रदर, बाकी ये छोटे सीगे, साडियां भैणां भी छोटियां सीगियां। तो इस तरह जिंदगी च बहुत सारे उथड़ा, बहुत सारे चढ़ाए। फिर साडी जिहड़ी छोटी भैन तो बड़ी भैन सी, वो मां दा सदमा ना चलदी होई, दुख ना चलदी होई, मम्मी तो कोई थोड़ी देर बाद वो ये दुनिया तो कूच कर गई। इस तरह करके जिंदगी च बहुत खले ने, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्नवाद करदा हां। परमेश्वर ने साडी बांह फड़ लई, परमेश्वर ने साडे ते दया कीती। मेरे तो बाद साडे पास्टर बिक्की जी ने खुदावंद यीशु मसीह की सेवा आरंभ की। खुदा ने उन्होंने ब्लैस किया, अपना चर्च सारा कुछ खुदा ने बरकतां नाल मालो माल किया। और पास्टर बिक्की जी तो बाद नाल ही थोड़ी देर बाद 97 विच पास्टर लियाकत जी बाइबल कॉलेज जी जाके अपना फिनिश करके आए। और उदों तो 97 तो बाद पास्टर लियाकत जी फुल टाइम खुदावंद की खिदमत करते हैं। तो मैं जो कि 90 तो खुदा की खिदमत विच हाँ, तो हुण मैनूं तकरीबन 31वां साल जिहड़ा शुरू होने वाला है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि परमेश्वर ने मैनूं इस 31 साल के पीरियड दे विच एज एवेंजलिस्ट, एज ए पास्टर, एज ए अपोस्टल, एज ए बिशप अपनी सेवा लई इस्तेमाल किया, अपने लोगों की गवाही करने वास्ते। ऑन बाय टाइम च वेरी सून बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इफ गॉड्स वेल, आई एम गोइंग टू आर्च बिशप। ओदे फजल दे नाल, ओदी किरपा दे नाल, क्योंकि ओदे कलाम विच लिखिया है, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा, याकूब दा खुदा इसदा बख्शण वाला खुदा है। याकूब दा खुदा मिट्टी तो दलदल तो चाके महिला में बिठाउण वाला खुदा है। उस खुदा ने मेरे ते, मेरे कुराने ते दया की, किरपा की, रहम किया। वो गीत जो मैं सुनता हाँ, मेरा दिल बहुत जिहड़ा भारा हुंदा है। जे तू ना फजल करदा असी मर मुक जाना सी। जे यसू दा फजल ना हुंदा अज मैं इत्थे स्क्रीन उत्ते बैठ के प्रचार ना करदा। लेकिन यसू ने मेरे ते दया की है। वो साडे केस नूं यसू मसीह ने 87 तो लाके 90 विच जिहड़ा केस सीगा खत्म हो गया। खुदा सानूं याद करता। उस तो बाद मैं परमेश्वर दी सेवकाई दे विच हां। मैं प्रभु का धन्नवाद करदा हां। इस कंट्री च लैके आया, बहुत सारे लोगों ने नवा जीवन पाया, बहुत सारे सेवादारां नूं
परमेश्वर ने इस कंट्री 'ਚ भी खड़े करने ਲਈ मौका ਦਿੱਤਾ। अलग-अलग ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ अपनी सोशल मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ और होर दूसरियां ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर हर रोज ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ इस्तेमाल करता है। मैं प्रभु यीशु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जिन्ने भी भैन भरा ਸਾਡੇ ਨਾਲ सहयोग करते हैं, साडी दुआवां करते हैं, साडी मिनिस्ट्री वास्ते दुआवां करते हैं, उन्हां सारिਆਂ ਲਈ मैं खुदावंद ਦਾ बहुत शुक्रिया आ रहा। नाज़रीन, अज का जिहड़ा कलाम है, हुण मैं उस कलाम की तरफ जाऊँगा। तो मैं चाहूँगा पास्टर मार्शल जी उर्दू विच ये जिहड़ी आयत आ मेरे नाल प्लीज पढ़ देणगे। रसूलों दे अमाल जिहड़ी मैं आयत बोली सी कि लेने से देना भला है। रसूलों दे अमाल 20 बाब दी 36 है। जी पास्टर जी। 37 और 36 तक पढ़ो। जी जी मैंने तुमको सब दिखा दी जी इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावन यीशु की बातें याद रखना चाहिए। उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। जी उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के लिए दुआ की, आमीन आमीन। आमीन। लेने से देना भला है। आज जितने मेरे बहन भाई इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में क्या लिखा है। लेने से देना भला है। क्यों? क्योंकि द बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखा है, दो ते तुम्हें दिया जाएगा, जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा। आप किस पैमाने से मापते हो उसी पैमाने से आपके लिए मापा जाएगा। द टॉपिक इज टुडे जेड़ा देना, वो लेने से, रिसीव करने से, गिव जेड़ा चंगा है। मेरे जीजो, सबसे पहले गॉड ने जो किया है वो क्या किया है? वो किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसे लिखा है खुदा के कलाम में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना 3 बाब 16 में लिखा है, खुदावंद ने अपने बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद ने अपने बेटे को इसलिए दिया कि हम हमेशा की जिंदगी पाए, हम जहन्नम की नरक की आग से बचकर उसकी बनाई हुई जन्नत में जाएं, या हेवन या स्वर्ग, उसमें जाएं। और खुदा ने इसलिए अपने बेटे को भेजा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहल जो है खुदा ने की है। वो ही खुदा के कलाम में कहता है कि लेने से देना भला है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दिस इज क्रिसमस सीजन, जे गुड गिफ्ट फॉर क्रिसमस सीजन। जो क्रिसमस सीजन है, एक गिफ्ट देने का और लेने का मंथ होता है ज्यादा। बहुत से लोग इस मंथ में गिफ्ट देते हैं और लेते हैं। अच्छा, जो आज कुछ बात मेरी आप लोगों को चुभेगी भी कि बिशप जी जा बोलते हैं, सख्त बोलते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि जो एक टेंशन होती है, हमारे वहां रेड लाल दवाई उसको बोलते हैं, वो जब जख्म लगता होता था ना, हम साइकिल में गिर जाते तो कोई ऐसे रगड़ लग जाती, तो उसके ऊपर थोड़ा वो टेंशन लगाते ना, तो वो बहुत ज्यादा लगती, साड़ पैंदा। लेकिन उस बाद ठंडक आ जाती, ठंडक, उस बाद फिर बाहर ठंडक हो जाती जख्म के उत्ते। इस तरह खुदा दा कलाम है। पहला पहला तुहानू लगदा आ भी खरे साडे ते ला के सानू सुणाउंदे आ, लेकिन उस तो बाद तुहाडी फिर तरक्की हुंदी आ, फिर तुहानू पता लगदा आ कि असल च गल यही है। और बोना और काटना, जितनी देर जरा फार्मर है वो उस बीज को बोता नहीं है, घर में रखेगा,
तो वो फसल कैसे काटेगा? ऐसे ही है, जब हम देते नहीं है, जब हम लिखा है लेने से देना भला है, तो जब हम देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? जब जैसे लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे नहीं लिखा पहला लो तो फिर दो। लेकिन संसार ऐसे सोचता है कि पहले हमें दे, प्रभु हमें दे, हम तेरे दिए हुए से दे। उस विधवा से सीखो, उस औरत से सीखो जिसके पास 2 ही दमड़ी थी। उसने पहले ऐसे नहीं कहा पहले तू मुझे दे तो फिर मैं देना है, नहीं, उसके पास जो था उसने दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला इसने सबसे ज्यादा दिया है, इसने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि उसने अपनी गटी से दिया था, उसने अपनी कमी से दिया था। लोगों ने, उनके पास बहुत था, लोगों के पास, उन्होंने अपने ज्यादापन से दिया, लेकिन उस औरत ने अपनी गटी से दिया था। आज आप कहते हैं हमारा तो खुद का नहीं सरता जी, हम क्या करें? चर्च में जाते हैं, पादरी साहब ऑल द टाइम ऑफरिंग, टाइथ ऑफरिंग के बारे बोलता है। मेरे जीजो, जे पादरी साहब नहीं बोलते, जे खुदा का कलाम कहता है बिबलिकली, जे टीचिंग है कि हमने बोना है, बोने के बाद काटना है। जब हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? इसलिए जब हम खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में देखते हैं, तो अब्राहम टचिंग फ्रॉम द हार्ट, अब्राहम टचिंग फ्रॉम द हार्ट, दिल तो कहना मैं दिता है। दी बुक ऑफ दी जेनेसिस ओदी 14 दी 19 14 दी 90 जो दे दे पैदाइश की किताब 14 बाब दी है। और उसने अब्राहम को जे आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अब्राहम नु खुदा ने कहा तू धन होगा, जेड़ा आकाश और जमीन का मालिक है, ओ परमेश्वर कह रहा है अब्राहम तू धन्य होगा। 20 आयत में लिखा, और धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में, तेरे दुश्मनों तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब का दशवांश दिया। अब्राहम ने दशवांश दिया। जो ईमानदारों का बाप है उसने अपनी कमाई का दशवांश दिया। तो हमें सीखना है। अब्राहम कहता मैंने दशवांश दिया है, तो आपको भी दशवांश देना चाहिए। आज बहुत से मेरे बहनों की, बहुत से मेरे भाइयों की, बेटे और बेटियों की आशीष रुकी हुई है। क्यों आशीष रुकी है? क्योंकि वो देना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते, इसलिए बहुत से लोगों की आशीष रुकी हुई है। जब हम देखते हैं दी बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 18 वर्स 7, यशायाह 18 बाब दी 7 से लिखा, उस समय जिस जाति के लोग बल्टी और सुंदर है और जो अति ही से डरावने हो आए हैं और मापने और रेतने वाले, और जिनका देश नदियों से विराजमान किया गया, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। सेना का यहोवा जिहड़ा है ओदे अगे भेंट, दशवांश, हदिया, नजराने ओदे अगे भेंट कीते जाणगे। जिहड़ा सेना का यहोवा है। सो एक पादरी साहब अपने वालों नहीं कह रहे, ये पादरी साहब जिहड़े ने, बिशप साहब जिहड़े ने, ये चाहते ने तुसी बरकत पाओ, ये चाहते ने तुसी प्रभु दे विच आशीष पाओ, ये चाहते ने तुसी बी बीजो, जिन्ना तुसी बी बीजोगे उन्नी तुसी ज्यादा परमेश्वर को आशीष ते बरकत पाओगे। फिर मैं एक स्टोरी देखता आया। एक औरत है, विधवा औरत की स्टोरी है, और एलिया के साथ उसका वार्तालाप होता है। ये स्टोरी तब की है जब एलिया एक अकाल में फंस गया है वहां पर, और वहां खुदा ने कां को हुक्म दिया उसके लिए तू खाना लेकर जाना। जब वो कां उसके लिए खाना लेकर जाता, खुदा ने उसको बोला इधर पास में एक नदी है, सु वहां जाकर तू पानी पीना। और वहां जाकर वो पानी पीता तो क्या हुआ, नदी सूख गई, नदी सूख गई। अभी खुदा ने बोला तू आगे, वो आगे गया है, तो आगे एक उसको औरत मिलती है,
वो आगे उस शहर का नाम लिखा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं कि वहां उसको औरत मिली है, वो लकड़ा चुग रही है। उस औरत को उसने बोला मेरे को पानी पिला, और जब वो पानी लेने गई उसने बोला एक रोटी की टुकड़ा भी मेरे लिए ले आना। और जब वो औरत ने बोला कि मेरे स्वामी मेरे घर में रोटी का टुकड़ा तो नहीं है, थोड़ा मिट्टी में आटा है और कुप्पी में तेल है, और वो हम एक रोटी बनाएंगे तो बनाकर खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि देश में काल पड़ा हुआ है। ये स्टोरी हम देखते हैं फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 8 to 16। 8 है तो लाके 16 तक ये लिखा है। पर उसने क्या, नहीं तू नहीं मरेगी, तू परमेश्वर ने जान लई, रोटी बना के लिया। वो जो आटा तेरे घर है मट्टी दे विच जो आटा है, वो आटे की रोटी बना के मेरे लिए लिया। कहती थोड़ा जिहा तेल है कुप्पी विच, थोड़ा जिहा आटा आ। वो कहंदा लिया तू, जिंदी रवे नाले रवे तेरा काका एलिया दा बाख हो गया। पहली रोटी तू लिया दे मैनू माता, बीबी पहली रोटी मैनू लिया दे। अकाल में सारी दुनिया चाहे मर जावे, तू नहीं मरूंगी ना तेरा काका मरूगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे जाके देख लेना 15-16 में, पहला राजा 17 बाप जी बेच आगे 15-16 लिखा है। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं आई। वो एक रोटी खुदा के जन को खिला दिया, वो एक रोटी खुदा के जन को खिला दिया। आज क्या होता है, कभी आपने पास्टर को खुदा के खादिम को घर बुलाया, कभी खाना खिलाया। एक छोटी फनी स्टोरी है, मगर देखने में थोड़ा आपको शायद कुछ सीखने को मिल जाए और पता लग गया कि हाँ ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में। ऐसी स्टोरी है, इस औरत ने एलिया को खाना खिलाया और उसका घराने को बरकत मिली। पूरे काल में जो दुनिया भूख से मार रही है, लेकिन इसके घर में खाना खत्म नहीं हुआ। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहे थे, तो उस गड़े का मैदा मटके का आटा भी खत्म नहीं होया और कुप्पी का तेल भी नहीं कटिया, क्योंकि खुदा दे जन ने मुंह विचों शब्द बोले सी। परमेश्वर ने जान दे मुंह चो शब्द निकले, परमेश्वर पूरे करता है। वो जो फनी स्टोरी में बता रहा हूं वो ये है, और मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा और जगह का नाम नहीं लूंगा। एक पादरी साहब बेचारा बहुत ही गांव-गांव से घूमता हुआ, उसने बोला फास्टिंग में है, उसने बोला चलो इस घर जाता हूं, इस बहन के लिए दुआ करता हूं, और दुआ करता हूं तो मैं उधर ही फास्टिंग खोलूंगा, और फास्टिंग खोलूंगा तो फिर मैं दुआ करके आगे निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, ये जो बहन, दूर से पता चल गया पादरी साहब आ रहा, ये जो बहन है इसने खीर बनाई। जब ये बहन ने खीर बनाई तो इसने क्या किया, पता लग गया पादरी साहब आ गया, तो इसने खीर का पतीला मंजे के नीचे छिपा दिया। बिलो जी पादरी साहब आ गया, खीर तो मैं अपने बच्चों के लिए बनाई है, तो उसने खीर वाला पतीला मंजे के थल्ले छिपा दिया। जब मंजे के थल्ले छिपा दिया, उसका थोड़ा सा ढक्कन कहीं खुला रह गया। जब उसका थोड़ा ढक्कन खुला रह गया, तो जब ढक्कन खुला है तो स्मेल तो आएगी। तो जब पादरी साहब आए, उधर बैठ गए, सामने वो मंजा है जिसके नीचे वो खीर वाला पतीला पड़ा है, तो उसने बोला जी जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह कहता भैन जी आज तक कहता खुदाई बच, कहती किदा पादरी साहब जी क्या हाल चाल है, कहता बस आज तक खुदाई बच आ गया। कहती अच्छा की गल हो गई पादरी साहब, कहता बस भैन जी आज तक खुदा बचा गया। मैं आ रहा सी, रस्ते च एक सप देखा, मैं एक सप देखा। कहती फिर, कहता भैन जी एडा लंबा सप, एडा लंबा सप, मैनू खुदा बचा गया। तो उस भैन ने पूछा पादरी साहब किड्डा लंबा सप सीगा, कहता बस भैन जी इदा ला लो जिदा इत्थों ला के और तुहाडा खीर दा पतीला पिया, एडा क लंबा सप सीगा कि जिदा इत्थों ला के तुहाडा खीर दा पतीला पिया आ। मेरे जीजो इस कहानी चो सीखण नूं तुहानूं बहुत कुछ मिल सकता है। जे सीखना चाहो
वो बहुत शर्मिंदी हुई और उसने बोला पादरी साहब उदा मैं ठंडी होने रखी आ, कोई नहीं मैं हुण तुहानूं भी खिलानी आ, रोजा इत्थे खोल के जाओ। सो मेरे जीजो खुदा दे खादमां दी सेवा करनी सीखनी है, खुदा दे खादमां दी इज्जत करनी सीखनी है। खुदावंद ने बरकत अपने खादमां दे जरिए तुहानूं देनी है। खुदा दे खादम सेवक बोले सह सुभा, सेवक दा बोलिया व्यर्था ना जा। जदों सेवक बोलदा है मूँह दे विचों शब्द, खुदावंद उन्हां शब्दां नूं पूरे करदा है। एलिया दा खुदा, अलीशा दा खुदा अज शाम दे टाइम पास्टर मार्शल दा खुदा है, आज शाम दे टाइम मेरा खुदा है, आज शाम दे टाइम आप सबका खुदा है। वो जो एलिया की दुआ सुनने वाला खुदा, वो आज मेरी दुआ सुनेगा, आप सब लोगों को वो बरकत देगा, वो बरकत देगा। मेरे जीजो फिर आगे दूसरी एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूं, वो है सेकंड किंग में दूजा राजा और 4 बाब ओदी 8 ऐत तो लाके 17 ऐत। सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 17। ये स्टोरी इस तरह है, अलीशा दी ते गेहाजी दी स्टोरी है। अलीशा एक पिंड विचों दी लंघदा है, उस पिंड का नाम है सुनेम। अलीशा एंड ग्रेट वुमन फ्रॉम सुनेम दी स्टोरी है। और जदों उथों दी लंघदा है तो उसने ये देखा कि यह परमेश्वर का खास बंदा आ, जिहड़ा बाहरा साडे दी करके लंघदा ना, ये परमेश्वर का जानिया। एक दो बारी अलीशा दुआ कर गया, उन्होंने पता लग गया परमेश्वर का बंदा आ। और एक दिन उन्हें अपने घर वाले नाल सलाह की बई आप ये वास्ते ये परमेश्वर का खास बंदा है, परमेश्वर का जाने और आप अपने कोठे उत्ते एक चुवारा बनाइए, इहदे लई एक चुवारा बनाइए और उत्थे एक मंजा डाइए, उत्थे एक लालटन रखने लई दवांकी रखिए, टेबल कुर्सी रखिए, ताकि जदों परमेश्वर का जन आवे साडे घर आके रुके, जदों साडे पिंड आवे, साडे शहर आवे, परमेश्वर का जन साडे घर आके रुके, ताकि साडी बरकत मिले और सानू आशीष मिलेगी। उहदे घर वाला वो कहंदा ठीक है, उन्होंने इस तरह किया। हुण उन्हां लई अलीशा वास्ते कमरा बन गया है, मंजा डाता है, टेबल कुर्सी लाता है, लालटन रख दी है पढ़ने वास्ते और गेहाजी भी नाल है। और अलीशा ने गेहाजी नूं कहा जाओ उस औरत नूं बुला के लिया भी हुण साडी बहुत ही सार लई है, असीं उहदे लई की करिए। हुण ओह औरत आई है, उहनूं जदों पुछया अलीशा ने भी दस असीं तेरे लई, गेहाजी उहनूं लैके आया बई मेरा उस्ताद तुहानूं बुला रहा है, बई दसो असीं तुहाडे लई की करिए। वो आके दरवाजे को खड़ी हो कहंदी है कि तुहाडी दासी दी ऑलरेडी बहुत ही मैं तो मन्नी परदनी हुई हाँ, मेरे को तो बहुत कुछ आ, मैनू किसी चीज़ की लोड़ नहीं, बहुत इज्जतमान। मेरे जीजो मन्ने परदने लोग या तो लंबड़दार या सरपंच या पिंड के पास्टर या MLA NMA या MP, इस तरह लोग जिहड़े हुंदे आ उन्हां लोग इलाके जानते हुंदे आ। इस तरह की कोई पोजीशन के उत्ते ये बेबी आ जिहड़ी मन्नी परदनी हुई सुनेमी वूमन। सो मैं दसना की चाहना है, पहला इसने ओदे लई घर बनाया, मंजा डाया, कुर्सी टेबल रखिया, फिर उस तो बाद बरकत आउणियां शुरू हो गई। बरकत किदां आईयां कि गेहाजी ने दस्सिया कि इहदे कोई औलाद नहीं है और उसने क्या आउंदी उत्ते बसंत के दिनी, पंजाबी बाइबल च लिखिया आउंदी दिनी बसंत दे उत्ते तेरे कुछड़ काका होवेगा। काका मीनिंग बेबी बॉय, आई prophecy for you, Father God give you baby boy। ये prophecy की अलीशा ने उसके लिए, और जब परमेश्वर के जान ने उसके लिए prophecy की है ना, तो वो कहती है अभी तो हम ओल्ड हो गए, थोड़ा हस्बैंड भी ओल्ड है, लेकिन मेरा खुदा बेआसा तो आस पैदा करने वाला, मेरा खुदा। जब अलीशा ने इसके लिए बोला, ऐसे हुआ वो अपने हस्बैंड के साथ मिली
उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों की सेवा टहल की, उन्होंने उनको खाना खिलाया, उनके लिए अपने घर के ऊपर कमरा बना दिया। मेरे जीजो, आज क्या क्रिसमस आ रहा है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए तोहफे ले रहे हैं। अपने पादरी के लिए क्या लिया है? जो पूरा साल तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, जो मुश्किल के टाइम में भी वो आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था जोकर की स्टोरी, वो जोकर की तरह रोल करते हैं। वो दुखी भी होते हैं, तब भी वो शो नहीं होने देते कि हम दुखी है। वो हमेशा आप लोगों को ये महसूस करते हैं हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं। चाहे वो दुखी भी हो, वो तब भी किसी को शो नहीं करते कि हम दुखी हैं। मेरे जीजो, आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस का गिफ्ट आपने अपने पास्टर जी के लिए क्या लिया है? क्या जब पास्टर जी चंदे के बारे में बोलते हैं तो आप नाराज तो नहीं हो जाते? पास्टर जी तो हमेशा चंदे के बारे में बोलते रहते हैं। अभी हमारा पादरी लालची हो गया, मैंने खुद सुना है। लोग कहते हैं हमारा पादरी लालची हो गया। भाई, आप पादरी को नहीं देते, पादरी को नहीं देते, आप खुदा को देते हैं, खुदा के कामों के लिए देते हैं। और आगे हम देते हैं मरकस 4:26 तो 29 तक एक स्टोरी है। वो स्टोरी में लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज बीजन दे बारे, जिदा उस सुनामी तिमी ने बीजिया। अलीशा ले खाना मकान बनाया, खाना बनाया, मकान में मंजा, कुर्सी, टेबल और लालटन सारा कुछ रखा। उन्होंने पहले बीजा, फिर खुदा ने उनको बेटे की बरकत दी। अभी हम कहते हैं हमें खुदा दे, हम भी देंगे बीज से, पहले खुदा हमें दे। हम ऐसे कहते पहले हमें दे। जो कुछ आपके पास है ईमानदारी के साथ पहले दें। जो आपके पास पहले है वो भी खुदा ने आपको दिया है। जो पहले आपके पास है वो खुदा ने दिया हुआ है, उसमें से पहले आपने देना है। परमेश्वर ने पहल की, अपना बेटा दिया। शुरुआत खुदा ने की है, खुदा ने अपना बेटा दिया है। मेरे जी जो लिखा है, जब हम मरकस 4:26 पढ़ते हो, लिखा है, और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बड़ा कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों को तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता, क्योंकि कटनी का समा आ पहुंचा है। ये उस किसान वांगू है जिहड़ा बीज दिंदा है। जो कट्टन का टाइम आता है तो बहुत सारी बरकत देता, खुश हुंदा है। इस तरह ही वो लोगों की जिंदगी है जिहड़े परमेश्वर लई दिंदे ने। जिहड़े परमेश्वर दिंदे ने, जो बरकतां हुंदियां ने, बच्चों की जिंदगी च बरकतां हुंदियां ने। तुहाडे पैसे डॉक्टरों तो बचते ने, तुहाडे पैसे कोर्टां कचहरियां तो बचते ने, तुहाडे पैसे उत्ते खुदा आशीष दिंदा है, खुदा बरकत दिंदा है। तुहाडे बच्चों नूं खुदा अपने लहू विच प्रोटेक्ट करदा है, तुहानूं अपने लहू विच प्रोटेक्ट करदा है। फिर वो खुशी आंदी है, वो खुशी आंदी जिद्दां किसान दे घर ट्राली भर के दाणियां दी हुंदी है, वो खुश हो जाता है। इस तरह जो साडे घरां विच परमेश्वर की आशीष आंदी है, क्योंकि असीं पहला बीजिया हुंदा है। जदों असीं बीजिया हुंदा है परमेश्वर की आशीष ते परमेश्वर की बरकत हुंदी है, फिर असीं खुश हो जाने आ। फिर असीं देखते हैं होशिया नबी की किताब, होशिया नबी की किताब विच लिखा है 10 बाब ओदी 11, 12, 13 च लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बियो और करना के अनुसार खेत काटने पाओगे, करना के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने लिए धर्म का बीज बीजना है। आज मुझे नहीं पता आप कौन सा बीज बीज रहे हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बीजो।
जब हम धर्म का बीज बीजेंगे, खुदावंद से आशीष पाएंगे, खुदावंद से बरकत पाएंगे, और खुदावंद हमें आशीष देगा और खुदावंद हमें बरकत देगा। ग्लोरी टू गॉड। अपने लिए धर्म का बीज बीजो। होशुआ नबी की किताब 10 बाब ओदी 13 में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करना के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोते हुए सभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि बुआए और तुम्हारे उद्धार बरसाए। उस तुमने दुष्टता के लिए हाल जोया, न्याय का खेत काटा और तुमने धोखे का फल खाया। और इसलिए हुआ कि क्योंकि तुमने अपने कठड़वार और पार अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। अपने आप ते भरोसा रखते हैं, पर खुदा कहता है मेरे ते भरोसा रख। धर्म ले भी बीजना है, धर्म का भी बीजना है। तो इस बार मैं आप सब नूं बार बार कुछ दिनों तो मैं कह रहा खुदा दी मर्जी है। खुदावंद कुछ बार बार ये बात कहला रहा है कि ये जेड़ा क्रिसमस है ना, ये कोई खास है, ये क्रिसमस खास है। ये आम क्रिसमस वांग क्रिसमस नहीं है। ये तुहानूं ज्यादा खुदा दी शुक्रगुजारी करनी पैनी है। क्यों मेरे जीजो, कोरोना की वजह कारण बहुत से लोग दुनिया तो चल गए, वो देख नहीं सके। वो क्रिसमस जो आ रहा है, आप और मैं देखने जा रहे हैं ना, वो बहुत से लोग वो क्रिसमस देख नहीं पाए। आपको मेरे को खुदावन ने इस धरती पर जीवित रखा है, तो इसलिए मुट्ठी खोलनी है। खुदावंद के काम के लिए मुट्ठी खोलनी है। और मैं इंतजार करूंगा जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो मुझे बताएं कि हमने अपने पास्टर के लिए, अपने बिशप के लिए इस क्रिसमस का क्या तोहफा लिया है। जो पूरा साल मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, दुआ करते हैं, तो आपका भी फर्ज है आप भी कुछ उनके लिए कोई गिफ्ट दें, वो खुश हो जाए। वो मांगते नहीं है, कभी भी खुदा के लोग मांगते नहीं कि हमें दो हमें दो, क्योंकि अगर वो मांगेंगे तो वो सोचते हैं हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा। वो मांगेगी नहीं, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है। जैसे मदर डे पर, फादर डे पर हम अपने माँ बाप को तोहफा लेके देते हैं। पास्टर हमारे पेरेंट्स हैं, जो पादरी साहबान होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं, और उनकी वाइफ हमारी मदर होती है। तो हमें जरूरत है जैसे हम अपने जिस्मानी माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ बाय करते, क्रिसमस भी बाय करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आप जरूर बाय करें, अपनी मम्मी के लिए भी, अपने पापा के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी आप बाय करते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन डोंट फॉरगेट योर पास्टर, डोंट फॉरगेट योर पास्टर। मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ देर पहले जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो हमने क्या किया, पास्टर लिया जी ने मुझे बोला कि हमने ऐसे किया है। कुछ समय अभी उसके 2 बच्चे भी है, खुदा उनका शुक्र है, वो भी वॉच करते हैं एवरीडे प्रोग्राम हमारा। नोश और हमारी बांजी और बांजा दोनों अपनी मम्मी के साथ। तो बताना चाहता हूं कि पास्टर लियाकत जी बोले कि इस बार हमने ऐसे करना है कि दुनिया से थोड़ा अलग करना है। मैंने कहा कैसे करना? बोला सबसे पहले हम पादरी साहब की मिलनी कराएंगे। जो लड़के वालों का पादरी होगा और हमारा पादरी होगा, जो भी हमारी फैमिली का पादरी साहबान होंगे उनको हम आगे करेंगे। जो भी उस टाइम बहन का निकाह पढ़ना था, तो मेरे जीजो ऐसे ही किया कि पहले पादरी को इज्जत मिलनी चाहिए, फिर लड़की का, जो लड़के का बाप है वो आए, फिर लड़के का जो मामा वो आए, लेकिन सबसे पहले पादरी साहब आना चाहिए। तो मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ इस बात के लिए। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे पूछा पास्टर लियाकत ने कि ऐसे हम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अभी हमारे आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मरिया भतीजियां के ब्याह होंगे हैं, सेम ऐसे ही हमारी फैमिली में हमने ऐसे कर रहे हैं। कोई भी हमारी फैमिली में ब्याह होता है, शादी होती है, तो पहले पादरी साहब को ऑनर करेंगे। वो लड़के की तरफ से आएगा, लड़की के तरफ से पादरी साहब है, पहले उनकी मिलनी होनी चाहिए। उनकी मिलनी होगी, वो दोनों परिवार के पादरी मिलकर दुआ करेंगे तो उस शादी में बरकत आएगी।
बरकत आएगी, पूरी शादी में किसी चीज की कमी घटी नहीं आएगी। खुदा बरकत देगा, आशीष देगा। इन बातों को जरूर मेरे जीजो सीखना है। ये बातें बहुत खास बातें हैं। तो इसलिए आगे जब हम देखते हैं दूजा ग्रंथियां 9:6 तो लाके 15 तक लिखा, परंतु जो बात तो ये है, जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा। क्रंथियस की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, दूजा ग्रंथियां 9:6 तो 15 तक स्टोरी है भी गल की भाई, जेड़ा थोड़ा बिजूगा उन थोड़ा, जेड़ा खुले दिल बीजे खुले दिल बटदा, यसु नाम तो बिना ने मेरा दिल लगदा, मैनू होर कोई नाम नहीं हो चंगा लगदा। जदों यसु जिंदगी विच आंदा है फिर खुल दिली ना बी बीजदे आ, फिर दिल घुट के नहीं इस महीने थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया सीगा तो इस महीने थोड़ा घट दे दिंदे आ। ऐदा नहीं करदा। जदों यसु आ जांदा ना जिंदगी विच, मेरी जिंदगी दे विच जदों यसु नहीं सी आए, मेरे उजड़े सी बाग नाले फुल कमलाए, आगे फुल्लां ते बहार, बाग सोहना लगदा, यसु नाम तो बिना नहीं मेरा दिल लगदा। जदों यसु आंदा आ फिर असीं दिल खोल के बीजदे आ। मेरे जीजो, मैं समाज सेवी जिन्हें मेरे वीर इस टाइम इस प्रोग्राम नूं वॉच करते हैं, मैं उन्हों का बहुत ही शुक्रियार हाँ, दुआ गो हाँ। जिहड़ी खालसा एड वाले मेरे वीर दिल्ली पहुंच गए ने, देखो कितना लंगर लाए हुए ने जाके, क्यों उन्होंने ज्यादा परमेश्वर बरकतां दे रहा है, क्योंकि वो देने दे लई अपना दिल पिछे नहीं करते, अपना हथ पिछे नहीं करते। देखो दिल्ली में सिख वीर गए हुए ने, किदां जगह जगह ते लोगों ने लंगर लाए हुए ने, उन्होंने कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारे साडे मुस्लिम भैन भरावां ने दिल्ली में आके ब्रेड पकौड़ियां दे लंगर लाए हुए आ। क्योंकि उन्होंने पता है कि जदों असीं खुदावंद दे नाम दे उत्ते करदे आ, खुदा सानू बरकत। लखां दे विच सिख उत्ते पहुंचे हुए ने, दिल्ली विच धरना लाया होया, ते दूसरे होर धर्मां दे लोग भी जिहड़े जाके सेवा कर रहे ने। मेरे जीजो, गल कादी, जेड़ा थोड़ा बीजदा आ उन्हें थोड़ा ही कटना है। गल कादी, जेड़ा बहुता बीजेगा वो बहुता वड्डेगा। इसलिए अज फैसला तुहाडे हत्थ विच आ। मेरे जीजो, फिर जो असीं 27 आयत लिखते हैं और जो असीं 27 आयत पढ़ते हैं, उसकी लिखा सॉरी दूजा ग्रंथियां 9:7, जैसा हर एक जाने जैसा मन में ठाना वो वैसा ही करे, जिद्दां इंसान ने दिल में सोचा है उदा ही करे, क्योंकि खुशी नाल देने वाले नूं प्रभु प्यार करता है। दूजा ग्रंथियां 9:7। इदा नहीं बजो रत्ती, चलो हुण पादरी साहब ने कहता, हुण गुथली आ गई है सामने, हुण कोई ना कोई कढ़ के 50 पैनियां पा ही दिंदे आ, पाउंड पा ही दिंदे। इदा नहीं भी गुथली आ गई फिर ही पाउणे आ, खुशी नाल देना आ जो तू मन में ठाणिया आ। खुदावन तेरा शुक्र होवे, तू 5 दिन मैं काम ते गई आ, मैं 5 दिन काम ते गया आ, मंडे टू फ्राइडे मैं काम कीता आ, तू मेरी मदद कीती आ, इन्ने मैनू दिते आ, तो इन्ने विचों तेरे निकलदे आ, तो मैं ईमानदारी ना वो भी कट के प्लस मैं ऑफरिंग भी देना चाहनी आ। टाइथ एंड ऑफरिंग 2 चीज़ां ने, दसवंश एक अलग चीज है और ऑफरिंग एक अलग चीज है। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। जो 10वां हिस्सा वो तो 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਤੁਹਾਡੇ ਆ, 10 खुदा ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਦਸ਼ਵੰਸ਼। फिर भेंटा ਜਿਹੜੇ 90 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। मैं बाइबल कॉलेज ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ है, तद मैं ये गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बोल रहा है। ये बिबलिकली गल है, बोना और काटना, इसको हम बोलते हैं बिबलिकली फाइनेंस। जो बाइबल हमें पैसे के बारे में क्या सिखलाती, बिबलिकल फाइनेंस। तो मेरे चीजों, बोना और काटना, तो इसे यहाँ पर लिखा है कि जो जैसे लिखा है कि थरथराते कंगालों को दान दिया, उसका धर्म का बड़ा काम हुआ। आगे जाके लिखा कि ये जिहड़ा पैसा है ना, जो तुसीं इहनूं पढ़दे जाओगे, ये सिर्फ जरूरतां पूरीआं करन लई नहीं, बल्कि खुदा दे काम नूं अगे बढ़ाउण दे वास्ते है। क्योंकि इस सेवा के प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा का प्रकट करते हैं। तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो,
और उनकी सब सहायता उदारता से प्रकट करते हो। तो सारा जो ये दान चंदा है 15वीं आयत में जाके लिखा है, दूजा ग्रंथियां 9:15, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। परमेश्वर तुहानू इन्नी उस दान के द्वारा आशीष दिंदा है, बरकत दिंदा है। मैं दसना चाहुंदा हां तुहाडे कोल रखण लई भी जगह नहीं हुंदी, तुहाडे कोल रखण लई भी जगह नहीं हुंदी। इन्नी परमेश्वर तुहानू आशीष, इन्नी परमेश्वर तुहानू बरकत दिंदा है। मेरे जीजो मत्ती दी इंजील 6:24 च लिखिया, कोई भी इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक बन्ने खुदा है, एक बन्ने पैसा है। दो स्वामियों की कोई भी एक आदमी सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जां तां विच तुहाडे कोल धन आ ते तुहाडा ध्यान धन ते लगा रहना है, तुहाडा मन धन ते लगा रहना है। तो जां एक बन्ने खुदा है, तुसीं अपना पैसा खुदा की सेवा ते लाता है और तुहाडा ध्यान जिहड़ा है वो खुदा की सेवा ते लगा रहना है। बहुत साल पहला एक बुजुर्ग मां, खुदा उस मां नूं लंबी उम्र बख्शे, और अगर वो दुनिया ते है, और मैं बहुत साल पहला की गल करदा, वो मां लुधियाने विच एक संगति जांदी, और जदों मां संगति च लुधियाने जांदी, खुदा ने उन्होंने आख्या ये घर पादरी दे नां करा दे। और जदों उन्हें कहा पादरी साहब मैं घर ही जिहड़ा आ ये तुहाडे नां करवा देना, वो मां नूं कहा भी लुधियाने शहर च घर है। पादरी ने कहा भी माता कितों तू एक्साइटेड होकर तो नहीं कह रही? कहती नहीं। वो कहती तेरे बच्चे जिहड़े बाहर ड्यूटी ते गए हुए ने भी वो तेरे नाल कोई प्रॉब्लम करनगे? वो कहती नहीं, मैं फैसला ले लिया, खुदा ने मैनूं कहा, लेकिन पास्टर जी जिन्नी देर तक मैं जींदी हाँ खुदा ने मैनूं जिंदगी दित्ती आ, उन्नी देर तक तेनू मैनू रोटी देनी पैनी आ। जिन्नी देर तक मैं जींदी हाँ तेनू मैनू रोटी देनी पैनी आ। इसे घर च मैं रहूंगी तुहाडे नाल ही, और मेरे नाल कोर्ट चल जाओ, तहसीले चल जाओ, मैं घर तुहाडे नाल लिखा देना आ। मतलब वो बीबी नूं पुछया गया, मैं उस टाइम इंडिया विच सीगा, मैं भी वो चर्च विच कदी कदी प्रीच कर जाना, लुधियाने की गल है। जदों बीबी नूं पुछया बीबी जी तुसीं एडा वड्डा फैसला ले लिया, इन्ना महंगा घर आ, उसने कहा यह घर मेरा नहीं है, मेरा घर मेरे यसू ते बनाया है। ये घर लोग इस घर विच आंदे ने, बंदगी करनगे, हमेशा लोग मेरे बच्चों लई दुआवां करनगे, इस घर लई दुआवां करनगे। ये घर हमेशा खुदा दे लोकां दा घर कहलाया जाएगा। मेरे जीजो इस तरह के भी लोग ने जिहड़े अपनी प्रॉपर्टियां खुदा दे नां ते ला दिंदे ने। अज असीं बरकत तो क्यों खाली हाँ? क्योंकि असीं खुदा दे लई अपना दिल नहीं खोलते। जदों असीं अपना दिल खुदा दे लई खोलांगे, देण दे लई खोलांगे, ते खुदा फिर बरकत देवेगा, आशीष देवेगा। क्योंकि यकूब दी पत्री 1:23 च लिखिया, क्योंकि जो कोई बचन को सुनने वाला है पर उत्ते चलदा नहींगा। अज बहुत से लोग बचन तां सुनते तो रोज ने पर उन्होंने पूरा नहीं करते। कहता बचन नूं सुनने वाला बन, बाकी उन्होंने पूरा करने वाला बन, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर जिंदगी उस बंदे की इदा दी आ जिहड़ा थोड़ी देर पहला उन शीशे विच दी अपना चेहरा देखा तो फिर वह भुल जाता है, फिर बाद जाता शीशे विच चेहरा देखता है। कहता वह बंदा इदां दा आ जिहड़े दर्पण विचों दी बार बार चेहरा देखता है। वो इस तरह ही बंदा आ जिहड़ा कलाम तो सुनता आ पर उन्होंने अपनी जिंदगी ते पूरा नहीं करता। कलाम तो सुनता आ कि भाई मैनू देना चाहिए आ, मैनू देना चाहिए, गरीबां की मदद करनी चाहिए आ, फीड द हंगरी, भुखिया नू खिलाना चाहिए आ, कोई नंगा है उन्होंने पहनाना चाहिए है। मैं शुक्रगुजार करदा पास्टर मार्शल जी उन्होंने जिन्हें दसिया कि किन्ने क्वांटल मैं समान ऑलरेडी पाकिस्तान भेज चुका हाँ कि जिहड़े गरीब लोग पाउणगे और सानू दुआवां भी देणगे। मेरे जीजो सचमुच इदां हुंदी आ, जो असीं भेजदे आ वो च ये नहीं हुंदा कि असीं अपने किसी खास बंदों देने आ,
ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਲਿਆਕਤੁੱਲਾ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। वो स्टोरी ऐसे है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 बस 8 to 13, 6 बाब 8 ਤੋਂ 13 तक यूहन्ना इंजील च। इत्थे स्टोरी है कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह दे नाल लंबे समय तो भीड़ चल रही है। 4-5 दिन हो गए, भुखे लोकी आ और वो कहते भी हुण गुरु जी ने जान दे, कहंदा नहीं, कहंदे भुखे आ। यीशु मसीह कहंदा नहीं, इन्हां नूं जान नहीं देना, इन्हां लई कुछ खरीद के लियाओ, इन्हां नूं खाना खिलाओ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਐਤ पढ़ते हैं, उसके चेलों में से शिमोन पतरस ने के भाई इंद्रियास ने उसे कहा कि वहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। सो मैं दसना की चाहना, 5 रोटियां 2 मछलियां लेके यीशु मसीह को आ गए। यीशु मसीह ने बरकत मंगी, वो रोटियां टोटे करके कहता संगतां नूं लाइन में बिठा दो, बरताउना शुरू करता और 5000 की भीड़ खा गई है। औरतों और बच्चों तो इलावा 5000 की भीड़ खा गई है। जो 5000 भीड़ ने खाना खा लिया तो किन्ने टोकरे बच गए? 12। मैं अगे भी दस चुका है लेकिन फिर मैं ये चाहे कि तुहानूं क्लीयर करा एक बार फिर इस गल नूं। बहुत सारे पादरी इस तरीके नहीं दसते जिस तरीके खुदा ने मैनूं समझाया है, मैं उस तरीके तुहानूं दसदा हां कि 12 टोकरे है। जो 12 टोकरे बच गए ना तो खुदावंद यीशु मसीह दे चेले किन्ने सीगे? 12। टोकरे किन्ने बचे? 12। ते 12 टोकरे जा किधर रहे ने? क्योंकि भुखा तो लड़का भी सीगा ना। जो बाकी भीड़ भुखी आ तो वह भी लड़का को कितना सबर संतोख रखा उन, जिते सारी दुनिया भुखी आ, मैं भी भुखा रहना, कोई गल नहीं। लेकिन हुण जो भीड़ा रच गई तो 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह के चेले 12 आ। हुण मैं जिहड़ा अपनी आत्मा विच देख रहा हां वो ये देख रहा, यीशु मसीह ने 12 चेलियां नूं कहता भी हुण एक एक टोकरी चक लो, एक एक टोकरी चक के इस लड़के के घर जाओ, ये सारा खाना हुण इहदे घर पहुंचा के आओ, क्योंकि इन्हें पहला दिता आ, दिओ ते तुहानूं दिता जावेगा। 5 रोटियां 2 मच्छियां दित्तियां, 12 टोकरे बाकी लैफ्ट ओनू बच गए ने। अज तुसी की दे रहे हो? अज तुसी की दे रहे हो? बाइबल च लिखा है द टाइथ इज होली। ये बहुत ही पवित्र चीज है, इसलिए ये उन्होंने लोगों लिए मैं ये शब्द पढ़ा, टाइथ इज होली। कई लोग एजेंटियां करके, चोरियां करके, ठगियां का पैसा लैके भी चर्चा में दे कहते असीं बहुत वड्डे आ, चौधरी हाँ, असीं पुरपट ते ही पादरी दे नाल बह सकते हैं। ये उन्होंने लोगों को दसना चाहना है कि तुसीं अपने पैसे दे नाल पादरी दी जिहड़ी बराबरी नहीं कर सकते। किदां तुसीं पैसा लिआंदा है। बहुत से लोग गलत गलत तरीके नाल पैसा, फिर वो बरकत नहीं पाते, वो बरकत नहीं लैंदे, क्योंकि द टाइथ इज होली। जो तुसी अपनी नेक कमाई दे विचों 9-10 दी किरत कमाई दे विचों खुदा दे घर च लैके आने आ, खुदा उत्ते आशीष दिंदा है, उत्ते बरकत दिंदा है। बजाय कि तुसी किस तरह गल घुट के एजेंटियां पैसा जां होर गलत तरीके नाल पैसा बनाया, तुसी कहने मेरे नां ते आ चीज बन जावे और पुरबे पादरी साहब खड़ा होके लवे इन्ना पैसा
फलाने ने दिता है, ਇਹ पैसा फलाने ने दिता है। मेरे जो the tithe is holy। जो लेविटिक्स ਜਿਹੜੀ लेविटिक्स है 27 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ होली टाइथ है। इसलिए लिखा है 31 च लिखा कि यदि कोई अपने दशवंश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। तो ये सारी जी स्टोरी है लिखा कि ये जी आज्ञा है, जो आज्ञा 34 च लिखा, जो आज्ञा यहोवा ने इसराइलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी, वो ये आज्ञा है। एक खुदा ने एक सीने पर्वत पहाड़ के उत्ते खुदा ने ये जो आज्ञा दी है, ये खुदा वालों एक आज्ञा है, ये पादरी वालों नहीं है। इस तरह नहीं सोचना कि ये पादरी है, ये लालची हो गया है, वो साडे को पैसे मंगी जाता है। नहीं, पादरी साहब चाहता है तुसी और बरकत पाओ, तुसी और प्रभु दे विच आशीष पाओ। मेरे जीजो अगे देखते हैं बिलीवर गिवन, जो विश्वासी ने देना है खुदावंद लई उन्होंने देना है। बिलीवर्स गिवन द बुक ऑफ एक्ट 44 एंड 45 दो बाब दी 44 और 45 च लिखा है कि वो सब विश्वासी विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उनकी सब वस्तुएं साझी थी। ਜਿਹੜੇ विश्वासी ਸੀਗੇ रसूलों के माल 2 दी 44 45 उन्हां दी सारी चीज़ां वो साझी हुंदियां सीगियां और अपनी अपनी संपत्ति और समान बेचकर जिसकी जिदा अवस्था जरूरत के मुताबिक वो एक दूजे विच बांट लैंदे सी। अपनी संपत्ति अपनी चीज़ां बेच बेच के वो खुदा दे घर च लैके आंदे सीगे ताकि खुदा दा काम जिहड़ा अगे बढ़ सके। इसलिए बिलीवर विश्वासी नूं ये खुदा दा एक हुक्म आ कि असीं देना है। फिर अगे देखते हैं शेयर विद द नीडी, जिहड़े जरूरतमंद लोग आ उन्होंने असीं शेयर करना है। इब्रानिया 13 दी 16 च लिखा है पर भलाई करना और उदारता ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इदां दी कुर्बानियां तो परमेश्वर जिहड़ा है प्रसन्न हुंदा है। इसलिए असीं जिहड़ियां ये बलिदान जिहड़े है परमेश्वर दे विच हुंदे होए इन्हां बलिदानां नूं असीं करना है। फिर असीं देखदे हां ऑनरिंग गॉड, जद असीं दिंदे हां असीं खुदा नूं ऑनर करदे हां, खुदा नूं इज्जत दिंदे हां। ऑनरिंग गॉड व्हेन आई रीड द बुक ऑफ प्रॉव्स 3 वर्स 9 and 10 कहोता नीति वचन मिसाल दी किताब 3 बाब 9 तो 10 च लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली जिहड़ी पैदावार है देकर यहोवा को खुश करना, खुदावंद नूं खुश करना है। अपनी संपत्ति पैसे दे नाल भी जिहड़ी तेरे घर दे विच पहली उपज होंदी है और उहदे नाल भी। फिर 10 च लिखे इसी प्रकार तेरे खेत बरे पूरे भरे रहेंगे और तेरी रसकुंडमी नया दाख मधु उमड़ तो तेरे घर विच कदी भी जानी किस चीज की भी वो खुदा कहता थोड़ नहीं, तेरे खेत हमेशा हरे भरे रहणगे तेरे घर विच कदी। मैं एक बंदे बारे बहुत बार स्टोरी दसी है, वो बंदा बहुत खुदा तो डरदा, बजुर्ग खुदा दे कोल चल गए ने और की करदा वो मिल विच शराब दी मिल है उत्थे उत्थे शराब दी मिल विच बोतलां धोंदा सीगा, वो ये काम करदा। लेकिन दसवंत अपना बड़ा ईमानदारी नाल दिंदा। हमीरा मिल कोई भी गूगल ते पा के दे सकदा है, शराब दी जगतजीत मिल है हमीरा जलंधर तो अंबरसर रोड के उत्ते मिल आती है। सो उत्थे वो बोतलां धोंदा काम करदा सी बेचारा और सर्दी विच भी वो चढ़े जाए उत्ते बोला उत्थे मिल च धोंदा। लेकिन हर चीज दा और मैं पादरी साहब दे नाल उन्हां दे घर प्रे करन 2-4 रहियां उन पाथियां एक बैग च पाथियां पाईयां होईयां और लूण मसाले जो भी शॉपिंग करके लिया 10वां के हिस्सा कट के रखा है वो सारिया पुड़ियां जी बन के देन दिया। मैं पादरी साहब ने क्या है भाई साहब ये की कहता जी हर वारी इत्थे ही करते हैं, ये सारा कुछ कमाई के पैसे का भी हिस्सा जो भी साग पात जिदा बाइबल च लिखा साग पात का हिस्सा देना, ईवन पाथियां भी जिहड़ियां बालन वालियां ये उन्हां दा भी हिस्सा दिंदा है। मेरे जो बहुत गरीबी की आदत सी ना उत्ते परमेश्वर ने दिन बदल दिते। उन्हां दा बेटा हारमोनीयम दे नाल गीत गा दिंदा सीगा
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ, ਗਲੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ। ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਨਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੈਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਲਵ ਗॉड, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਦੀ 42 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੋ ਯੂਰ ਲਵ ਟੂ ਗॉड, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤੀ 6 ਦੀ 2, ਲੂਕਾ 11 ਦੀ 42। इसलिए जब तू दान करे तू अपने आगे तुरी ना बुझवाना, तू खुदा नूं खुश करना है, लोगों नूं खुश नहीं करना कि मेरा नाम दस्या जावे, पुरपड़ उत्ते पादरी साहब मेरा नाम लैन, नहीं, तुरी ना बुझवाना। जैसे कपटी बहुत सारिया गलियां बाजारां विच आंदे आ कि उन्हां दा नाम उच्चा कीता जावे। सो मेरे जीजो, गुप्त दान देना है, तेरा सज्जा दान दिंदा है, खब्बे नूं पता ना लगे। अगे है मोर ब्लैसिंग टू गिव देन टू रिसीव, जिहड़ा साडा दा टॉप क्या कि लेने से देना भला है। आखिरी आयत है वो है गॉड गिव हिज बेस्ट, खुदा ने बेस्ट किया है। वो बेस्ट क्या किया है? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा दी जिंदगी पाए। मेरे जीजो, आज का कलाम ये है, मोर ब्लेसिंग टू गिव देन टू रिसीव, लेने से देना भला है। मैं जिन्हें भी अजीज मेरी आज आवाज में सुनते ने, मैं ये तुहानू सुजैशन देना चाहना है, बाकी मर्जी तुसी अपनी पूरी करनी है कि तुसी इस बार अपने पादरी लई की बाय कर रहे हो, कि तुसी अपने पादरी ਲਈ बाय कर रहे हो। कोई इस तरह तो नहीं है कि अपने लिए पहला वधिया वधिया चीज़ां बाय कर लिया, फिर हुण कोई ऐसी सस्ती चीज़ पादरी ਲਈ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ पूरा साल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, रोजे रखते ने, रात रात जागते ने, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैसेज भेजते हैं और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआवां करते ने। नहीं मेरे जीजो, खुदा दे लोगों ਲਈ हमेशा बेस्ट करना है। उस औरत ने ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ, ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੀਮੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ जिन 5 रोटियां 2 मछियां देतियां, 12 टोकरे बच गए। अज तुसी अपने खुदा दे खादम लई की कर रहे हो? उस औरत ने लीशा लई कीता, दूजी औरत ने एलिया लई कीता, खुदा ने उन्हें ब्लैस किया। अज तुसी की कर रहे हैं? अज तुसी अपने खुदा दे दास दे लई की बाय कीता है? खुशी नाल देन वाले नूं प्रभु प्यार करता है। गल करदी जेड़ा थोड़ा बीजेगा वो थोड़ा वड्डेगा, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਢੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸੈਮਸੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तमाम आशीषां दे नाल, तमाम बरकतां दे नाल मालो माल करे। कदी भी तुहाडी जिंदगी विच, तुहाडे घरां विच कदी भी किसी चीज़ की थोड़ ना आवे, और एक क्रिसमस और आने वाला नवा साल तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ बरकत दा आशीष दा कारण बने। मे दा गॉड ब्लैस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।
जी जय सिखी बिशप साहब, थैंक यू। 1 मिनट रुकिएगा, लाइन पे रहिएगा, मैं नाम लेता हूँ, सबके लिए आप दुआ भी कीजिएगा, जी मेहरबानी भी बोलेंगे, फिर कलामे बरकत से हमें रुखसत कीजिएगा। जी हमारे साथ ज्वाइन किया है एक्स साकिब भट्टी साहब ने, शमीम नवाब साहबा ने, और मोनिका साहबा ने, भरत यूनुस गिल ने, सुनीता रानी ने, कुलविंदर भाई ने, गजाला सैमसन ने, पास्टर नूर साहब ने, एलेक्स सरवत विलियम साहबा ने, रिफत मार्शल ने, अनवर भट्टी साहब ने, राम प्रसाद चौधरी साहब ने, मार्गरेट लियाकत जी ने, हक एंड फैमिली लाहौर से, पास्टर यूसुफ अजहर साहब, निमरा पालूस के लिए, एल्डर शफीक साहब से के लिए, प्रॉब्लम चार्ल्स के लिए जो यूएसए से, वसीम गिल साहब उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, मुमताज अगस्ती ने भी हमें ज्वाइन किया है, और समराना सुल्ताना ने भी ज्वाइन किया है, और हमारे पास आपके जितने भी अजीज हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम जी सबके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वसीम गिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जी और डैनियल साहब जिनकी मामा की डेथ हो गई, अनवर भट्टी साहब ने 3 खानदानों के नाम लिए जिनकी डेथ हो चुकी है, सबके लिए दुआ कीजिएगा। और बिशप साहब, खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से मालामाल करे। आमीन जो कुछ भी कलीसिया के लिए आपने बोला है, खुदा कलीसिया को इसी तरह अपने जलाल अजमत के लिए इस्तेमाल करे। हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने। जी ये हक फैमिली जो है यूएसए से थी, हक फैमिली जी कदूस कदूस मेहरबान रब्बुल फाजर अब्राहम इसाक जकूब दे खुदा ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ में ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਨੈਤੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ 59 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ जो गमजिदा परिवार ने जिनके परिवार के लोग दुनिया को छोड़कर चले गए ने प्रभु यीशु मसीह आप इत्मीनान आप शांति के राजकुमार हो खुदावंद उनके घरों में शांति आ जाए उनको तसल्ली मिल जाए यीशु मसीह आपका रहम आपका फजल उन लोगों के ऊपर हो जाए उनको जे संकट टाइम में खुदावंद उनकी गवाही करनी ताकि उनको हौसला तसल्ली देना ताकि वो जो भी ये दुख का टाइम है इसमें आपकी तसल्ली के द्वारा खड़े रह सके वापस मानी और जितने भी लोगों ने क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ के पेज के ऊपर खुदावंद कमेंट भेजे ने चाहे हमारी मामा ने बहना ने बेटियां ने भाई ने हमारे बुजुर्ग ने और हमारे बेटे ने खादम ने एवेंजलिस्ट गॉस्पेल सिंगर बिशप जहां जहां से अमेरिका से पाकिस्तान से इंग्लैंड से और जितने भी बच्चे इस टाइम मेरे साथ फेसबुक पे ज्वाइंट है जिन्होंने आज का मुकद्दस कलाम जो उधर पास्टर मार्शल जी के पेज पे सुन रहे ने और सेम टाइम पे जितने बच्चे इधर मेरे पेज पे सुन रहे ने मैं सबके लिए सलामती चाहता हूं यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जो मत्ती 16 बाब की 19 आयत में लिखा है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां और चाबियां देता हूं जो कुछ तुम मेरा नाम लेके जमीन पे बांधोगे आसमान पे बांध जाएगा जो कुछ तुम मेरा नाम लेके जमीन पे खोलोगे आसमान पे खुल जाएगा हम खुदावंद के शुक्रिया करते हैं खुदावंद हमें बांधने और खोलने का जो अधिकार देता है यीशु मसीह के नाम में आज मैं खुदावंद तेरे इन लोगों के लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता हूं इनकी जिंदगी के ऊपर खुदावंद बरकतों के दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह जी अब्राहम इसहाक याकूब की बरकतों से मालो माल करना इनकी जिंदगियों में घरों में कभी किसी चीज की कमी घटी ना आए आसमान दिया खिड़कियां खोल के बरकत देनी अगर कोई मेरा बहन मेरा भाई मेरी माँ मेरा बाप मेरा अंकल आंटी और बेटा और बेटी कोई इस टाइम बीमार है परेशान है यीशु मसीह के नाम में एक एक दी जिंदगी विचों हर बीमारी हर परेशानी खत्म हो जाए कीता कराया खादा खिलाया
जादू टूने दियां देखिया ताकतां यीशु के नाम में खत्म हो जान, खत्म हो जान। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद ने एक जिंदगी के बंधन टूट जान। घरां दे विचों सारी गुरबत खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरे लोग जेड़ियां मेरियां बेटियां मेरियां भैणां बे औलाद ने यीशु मसीह के नाम में वो औलाद दे नाल आशीष पाउन, बरकत पाउन। बंद कुखां यीशु के नाम में खुल जान। जो अबलीस ने बेटियां दियां भैणां दियां कुखां बंद कीतियां ने, प्रेगनेंसी नूं रोकिया है, यीशु के नाम में बंद कुखां खुल जान। प्रभु ओ भैणां बच्चों दी बरकतां पाउन, आशीषां पाउन, क्योंकि तुहाडे कलाम विच लिखिया है बे औलाद तिमी दा घर बसांदा, बच्चों दी मां बना के आनंद करदा। खुदावंद यीशु मसीह अलीशा ने सुनामी औरत लई दुआ कीती। प्रभु यीशु मसीह तुसी उन्हां नूं बेटे दी बरकत दित्ती। अज ऐसियां भैणां जो इंडिया विच ने, जो पाकिस्तान दे विच ने, जो इटली विच ने, जो यूके विच ने, या दुनिया के किसी भी कोने विच है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज वाली खास दुआ करदा हां। प्रभु यीशु के नाम में वो भैणा बच्चे की बरकत रिसीव करन, रिसीव करन, रिसीव करन, रिसीव करन यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं खास दुआ करदा हां। जेड़ियां बेटियां ने लिखिया है, बेटे लिखते ने जीवन साथी चाहिए आ, अच्छे पार्टनर चाहिए ने, प्रभु उन्हां लई मैं दुआ करदा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जेड़ियां भैणां नूं प्रभु जी साथी चाहिए, उन्होंने अच्छे हसबैंड देखो। जेड़े बेटियां लई खुदावंद रिश्ते चाहिए ने, उन्होंने अच्छियां पत्नियां देखण च मत तो सहायता करो, ताकि हर गुनाह तो हर पाप तो बचे रहन। प्रभु हसबैंड वाइफ वांगू रिश्ते विच रहन। गलत नजायज रिश्ते यीशु के नाम में खत्म हो जान, खत्म हो जान। जो पाप ते गुनाह दे रिश्ते चलते ने, वो सारे रिश्ते यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जान। खुदावंद तेरा डर, तुहाडा भय लोगों की जिंदगी विच आ जाए यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह आज जिन्हें लोगों ने कलाम सुनिया है, लेने से देना भला है। खुदावंद दा पाक कलाम साडी जिंदगी वास्ते 30 गुना 60 गुना 100 गुना बल्कि 1000 गुना बरकत का कान बने। सारे तुहाडे बच्चे बरकत पाउन। पास्टर जी नूं और खुदावंद यीशु मसीह सिस्टर जी नूं, बच्चों नूं और इन्हां दे खुदावंद दोते नूं प्रभु मैं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिना। जो भी डिफरेंट दिनां विच क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ दे पेज से खुदावंद तेरे बच्चे लाइव प्रोग्राम करते हैं। खुदावंद तेरा दास जूनस साहब नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। पास्टर मार्शल जी की बेटी नूं प्रभु तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। पास्टर जी नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। जां जो डिफरेंट प्रीचर बिशप पास्टर आंदे ने, प्रचार करते हैं, जां भैणां बीबियां गीत गाउंदियां ने, प्रभु सब नूं ना मरना आशीष बरकत देनी। तुहाडी दया के परम प्रभु सब दे उत्ते खानदानां उत्ते बनी रहे। एक क्रिसमस और आने वाला नवां साल सारे लिए खुशियां ते बरकतां लेके आवे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। तेरा नाम पाक मन जाए। जी आइए हम आखिरी कलमा बोलेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस जमात के साथ, इस मंडली के साथ, तमाम दुनिया भर के ईमानदार संत सब लोगों के साथ हमारी अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक बनी रहे। आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन आमीन आमीन। जी थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू। आमीन। थोड़ी देर बाद बिशप साहब कल्याण साहब का प्रोग्राम आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की चर्च की इबादत हो चुकी है। नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन होगी और हमारे
शहबाज साहब अमेरिका से ही होंगे, या बिशप अनायत साहब। ये बिशप साहबान में से जिससे मेरी बात हो जाती है वो जरूर आगे होली कम्युनियन की होगी। आप अपने घरों में सेकंड कैंडल जला लीजिएगा, इसी तरह कैंडल जलाते रहिएगा और खुदा का शुक्र अदा करते रहिए। खुदा बड़ी बरकत से मालामाल करे। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू कलीसिया, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। Amen. 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 God bless. Thank you very much. Glory to God. Hallelujah. ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। खुदावंद साहब ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और लेने से देना भला है। और मैं होप करदा तुसीं सारिਆਂ ने बहुत बहुत बरकत पाई होगी। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇਨਡ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ खुदावंद को बहुत सारी आशीष ते बरकत पा सकिए। ग्लोरी टू गॉड। अगर आप सारे हैप्पी हैं तो हाफ एन आवर की मैं ब्रेक ले लेता हूं, और हाफ एन आवर के बाद फिर हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। खुदावंद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष देन, बरकत देन। अज दी इबादत के द्वारा परमेश्वर का शुक्रिया आ रहा है, परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ब्लैस किया है। सो असी ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਦਾ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ 3:30 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तब तक लिए अपना बहुत ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।